हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या जो ये PQRS दे रखा है, ये वाला। ठीक है। और बाकी मैं बताता ही रहता हूँ आपको कि पेड कोर्सेज वगैरह एक्सेस करना चाहें तो आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रांसलेशन वाला बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है फिलहाल। बाकी एक RAS मेंस के विद्यार्थियों के लिए कोर्स कंप्लीट है, SSC CDS के विद्यार्थियों के लिए कोर्स कंप्लीट है। तो देखिए, इस पैराजंबल में ऑप्शंस देखिएगा तो 2 बार सी है, 1 बार ए है, 1 बार बी है। तो सी वाला पहले देख लो क्योंकि 2 बार है। अर्ली मैन व्हेन ही फर्स्ट केम, जब शुरुआती जो व्यक्ति है जब पहली बार आया, मस्ट हैव बीन सराउंडेड बाई मैनी ह्यूज एनिमल्स, निश्चित रूप से बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल से घिरा हुआ था। एंड ही मस्ट हैव लिव्ड इन फियर ऑफ देम, और निश्चित रूप से वो डर में ही जिया होगा, इतने बड़े बड़े एनिमल्स उसके चारों ओर थे। तो सी से हो सकता है बिल्कुल। सी के बाद में ए और बी है। ए देखिएगा, टुडे मैन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, आज है वो दुनिया का मालिक बन के बैठा है और वो एनिमल से वो करवाता है जो वो चाहता है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बी में दे रखा है, अदर्स ही ईट्स, अन्य को वो खा लेता है। तो क्या सी के बाद में बी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सी में जो बात दे रखी है उसका कोई लिंक नहीं है, अन्य को खा जाता। तो बाकी क्या करता है वो बताओ। तो ये तो काट दो आप। अब इसको लेके आगे बढ़ो एक बार। ए हो सकता है। डी देखो, डी में कह रहा है कि सम ही टेम्स, कुछ को तो वो पालता है, जैसे कि घोड़ा है, गाय है, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है ना, एंड सो मेनी अदर्स, ऐसे बहुत सारे जिनको मतलब पालता है वो। अन्य को वो खा लेता है, और जिस प्रकार के शेर और जो टाइगर जैसे हैं उनको वो शूट करता है, उनका वो शिकार करता है आनंद के लिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर है? ये तो हो गया पैराजंबल आपका। आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, इसी को आप कह सकते हैं ओनस, इसी को कह सकते हैं ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। किसको लेकर लिखा गया है? स्टैम्पीड को लेकर लिखा गया है। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, स्टैम्पीड होता है, स्टैम्पीड का मतलब है भगदड़। ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रश या स्क्रैम्बल को बोलते हैं, रश या स्क्रैम्बल। या फिर ये क्या होता है, पैनिक में जब कोई क्राउड दौड़ती है ना, उसको बोलते हैं भगदड़। तो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी लेना, किसको लेकर लिखा गया है? बेंगलुरु में जो स्टैम्पीड हुई थी, IPL वाली घटना आपको याद होगी, उसके बारे में एडिटोरियल लिखा है। कर्नाटक गवर्नमेंट मस्ट शेयर द ब्लेम, शेयर करना मतलब साझा करना, जैसे कहें कि भाई हम दुख साझा करना चाहिए, है ना। तो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट मस्ट शेयर, तो लेखक कह रहा है कि जो कर्नाटका सरकार है, उस सरकार को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? दुख साझा करना चाहिए। द ब्लेम, ब्लेम को साझा करना चाहिए। शेयर क्या करे? ब्लेम करे। किसका ब्लेम? स्टम्पीड वाला ब्लेम, कि भगदड़ की जो आप दोष लगा रहे हो कि ये IPL के ऑर्गेनाइजर्स पर ब्लेम डाल दिया आपने, या फिर कहें कि बेंगलुरु टीम की पॉपुलैरिटी पे डाल दिया, या फिर आपने कोई जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन पर डाल दिया, तो आप भी इस ब्लेम को शेयर करो, आप भी इसकी जिम्मेदारी लो, ये सबकी जिम्मेदारी थी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। फॉर मैनी क्रिकेट लवर्स इन बेंगलुरु एंड कर्नाटका, बहुत सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं बेंगलुरु में और कर्नाटका में, द वन लिंगरिंग डिसअपॉइंटमेंट, और लिंगरिंग मतलब जो काफी समय से चला आ रहा है। लिंगरिंग क्या होता है? जो प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोट्रैक्टेड है, कंटिन्यूइंग है, इसको आप बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड, या इसको कहते हैं प्रोट्रैक्टेड, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वॉज द परसिस्टिंग, परसिस्टेंट क्या होता है? ये होता है कंटिन्यूअस, या इसे कहते हैं कंसिस्टेंट, या इसे कहेंगे पेरेनियल। ठीक है। या नॉन स्टॉप भी कह सकते हैं इसको, कंटिन्यूअस कह दिया आपने, और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। फेलियर मतलब असफलता, किसकी? RCB की, टू विन द इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी। देखो, फॉर मैनी क्रिकेट लवर्स इन बेंगलुरु एंड कर्नाटका, ये इस वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो हैं बेंगलुरु में और कर्नाटका में, उनमें द वन लिंगरिंग डिसअपॉइंटमेंट ये सब्जेक्ट है, ये पूरा नाउन फ्रेज बन रहा है। इसमें द डिटर्मिनर हो गया, वन है वो एडजेक्टिव होता है, लिंगरिंग एडजेक्टिव है, और डिसअपॉइंटमेंट है वो नाउन है। तो एक जो बहुत लंबे समय से चली आ रही निराशा थी, वो क्या थी? ये वर्ब है इसकी, वो थी लगातार असफलता।
ठीक है, ये परसिस्टिंग एडजेक्टिव है, फेलियर नाउन है। किसकी असफलता? आरसीबी की। किस चीज में असफलता? जीतने के लिए, है ना। और जीतना क्या था? तो इस टू विन जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है, ये इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए। ठीक है, तो आईपीएल ट्रॉफी जीतने में लगातार जो असफलता मिल रही थी, तो वो एक ऐसा था लवर्स के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए, कि ये बहुत लंबे समय से चला आ रही निराशा थी उनके लिए। क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है? एक तो आपको स्टैम्पीड जो शब्द है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी चीज जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिनोनिम भी आप याद रख सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा यहां पे आप ध्यान रखेंगे लिंगरिंग शब्द है, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा आप याद रखेंगे परसिस्टिंग जो शब्द है इसका क्या मतलब है। ठीक है साहब, आगे चलें। विराट कोहली मे हैव बीन किंग, तो मे जो बता रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, संभावना है, और मे के साथ आप हैव लगा रहे हो और फिर थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो किसी मॉडल में आप हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये पास्ट की संभावना है, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो विराट कोहली हो सकता है कि वो किंग रहे हों। ठीक है, तो विराट कोहली सब्जेक्ट, मे हैव बीन ये इसकी वर्ब, तो हो सकता है कि किंग रहे हों, ये कॉम्प्लीमेंट होगा इस बी का। अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, पूरे। अक्रॉस प्रपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है? थ्रू आउट, या इसको कह सकते हैं ऑल ओवर। वर्ल्ड के पहले हमेशा द लगाते हैं, याद रखिए। एक इंटरनेट से पहले भी द लगाते हैं, ये भी याद रखिए। तो जो भौगोलिक दुनिया है उससे पहले भी द, और जो वर्चुअल दुनिया है उससे पहले भी द। बट इन द आईपीएल ही वॉज नॉट, लेकिन आईपीएल में वो नहीं थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, वॉज वर्ब। अंटिल कब तक नहीं थे? जब तक कि न, अंटिल एक कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अंटिल ड्रामेटिक चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स, तब तक। खैर ये प्रिपोजिशन मतलब कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये कंजंक्शन के रूप में नहीं है। ये कंजंक्शन क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दे रखे आपको। ठीक है, तो इसके फिर और भी इसके रूप होते हैं कि ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मानिए प्रेपोजिशन। तो ये क्या कह रहा है कि कब तक नहीं थे? जब तक एक नाटकीय बदलाव नहीं आया हो भाग्य में। एट द वेरी एंड मतलब बिल्कुल जब, वेरी एंड मतलब ये वो बता रहा है कि एम्फेटिक वे में यूज कर रहा है वेरी को, ये एम्फेटिक है, जोड़ देने के लिए यूज कर रहा है। जो उनके करियर का वेरी एंड है, मतलब अंत जब आ गया था, उस समय ये भाग्य का जो एक नाटकीय बदलाव आया है, तब तक ये किंग नहीं थे, ये कह रहा है। एंड के पहले हमेशा द लगता है, याद रखिएगा। जब तक ये साथ में नहीं आता है बिगिनिंग और मिडिल के, तब तक की बात है। और करियर, एक ये करियर होता है, एक ये कैरियर होता है। कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, कैरी करने वाला। ये करियर पता है आपको कौन सा बात कर रहे हैं? प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो विराट कोहली सब्जेक्ट है। विराट कोहली हो सकता है कि राजा रहे हों, किंग रहे हों अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, लेकिन आईपीएल में वो नहीं थे। बट यहाँ पे कंजंक्शन लग गया। ठीक है, बट इन द आईपीएल, लेकिन आईपीएल में ही वॉज नॉट, वो नहीं थे। कब तक नहीं थे? जब तक कि नाटकीय बदलाव नहीं आया भाग्य में। कब? उनके करियर के एंड जब आया तब। द कप विन इन 2025, जो ये कप इन्होंने जीता आईपीएल वाला 2025 में, वॉज टू बी, वॉज ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। द क्राउनिंग ग्लोरी, क्राउनिंग ग्लोरी क्या होता है? क्राउनिंग ग्लोरी का मतलब ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। इसका मतलब है द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी उपलब्धि। सबसे बड़ी उपलब्धि को हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग ग्लोरी। तो ये जो कप विन है 2025 में, ये होना था, है ना। वॉज टू वर्ल्ड टू मतलब ऐसा होना था। क्या? सबसे बड़ी सफलता, कोहली, आरसीबी, और इवेंचुअली मतलब फाइनली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? फाइनली, अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन, ये सब मतलब होते हैं। इसको आप फाइनली भी कह सकते हैं, इसको आप अल्टीमेटली भी कह सकते हैं, और इसका एक फ्रेज भी होता है इन द लॉन्ग रन। इन सब का मतलब है अंत में। बेंगलुरु इटसेल्फ, खुद बेंगलुरु के लिए भी। ठीक है, ये जो कप विन था 2025 में, ये होना ही था। क्या? सबसे बड़ा अचीवमेंट किसके लिए? कोहली के लिए, उनकी टीम आरसीबी के लिए, और अंततः बेंगलुरु खुद के लिए भी। ये इटसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव भी होता है जब वर्ब के बाद में सेल्फ आता है। सेल्फ जब सब्जेक्ट के बाद आता है तो ये कहलाता है एम्फेटिक, जब ये वर्ब के बाद आता है तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव।
काम की बातें क्या क्या हैं? एक तो याद रखना है एक्रॉस का क्या मतलब है, एक्रॉस थ्रू आउट होता है या ऑल ओवर होता है प्रेपोजिशन के रूप में, ठीक है। वर्ड के पहले द लगता है, इंटरनेट से पहले द लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी ये बात काम की थी इसमें। तीसरी बात जो काम की थी वो है कि अंटिल जो है वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दो चीजें हो सकती हैं। ये कंजंक्शन हो सकता है अगर सब्जेक्ट वर्ब दे रखा हो, अदरवाइज ये प्रेपोजिशन का यूज मतलब प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। फिर द जो है वो बिगिनिंग से पहले भी लगता है, द मिडल से पहले भी लगता है और दी एंड भी होता है। लेकिन जब ये साथ में आते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तो द नहीं लगता है, याद रखिएगा। वेरी जो है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव हो सकता है, ये ध्यान रखिए, जोर देने के लिए यूज करते हैं, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। इसके बाद में आप यहाँ पे काम की बात है क्राउनिंग ग्लोरी क्या चीज है। तो क्राउनिंग ग्लोरी जो होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होता है। इवेंचुअली एडवर्ब है, इस इवेंचुअली का मतलब फाइनली है, अल्टीमेटली है, ठीक है। ये कुछ और एक इट सेल्फ, ये सेल्फ वाला पार्ट है, अगर वर्ब के बाद सेल्फ आता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वर्ब के बाद ना आके अगर ये सब्जेक्ट के बाद आता है, सेल्फ या सेल्फ, सेल्फ भी हो सकता है बहुवचन हो तो इसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्फ हो तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। और वर्ब के बाद हो तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए। बट ट्रेजिकली इनफ, लेकिन ये बहुत ही दुखांत घटना थी। ट्रेजिकली क्या होता है, ये होता है सैडली, अनफॉर्चुनेटली, सैडली बड़ा ही दुखपूर्वक, या अनफॉर्चुनेटली, या इसको आप कह सकते हैं वोफुली, दुखपूर्वक। एनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का भी करता है, फिलहाल ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव का काम तब करे जो नाउन के साथ आता है। तो बड़ा ही दुखांत घटना है, एनफ रूप से दुखांत घटना कहिए इसको। द स्टैम्पीड एट द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये जो एक भगदड़ मची थी, किस समय, विक्ट्री सेलिब्रेशन के समय, विजय जुलूस के समय, विजय उत्सव के समय। ये सेलिब्रेशंस जो होते हैं इसका मतलब होता है फेस्टिविटी, मैरी मेकिंग, ये सब। तो इसको आप फेस्टिविटी कह सकते हैं, फेस्टिविटीज, मैं इसका बहुवचन ही ले रहा हूं। मैरी मेकिंग भी कह सकते हैं, जब आप हर्ष उल्लास उत्साह ये सब देखते हैं उसको बोलते हैं। अपेंडेड जो शब्द है, अपेंड का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप होना, मतलब पलट जाना, एकदम से रिवर्स हो जाना, या ओवरटर्न हो जाना, एकदम से पलटी मार जाना, ठीक है। एक तरफ उत्साह था फिर ये दुख में बदल गया। लेकिन ट्रेजिकली इनफ, लेकिन पर्याप्त रूप से दुखांत घटना थी कि स्टैम्पीड एट द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, कि ये जो स्टैम्पीड था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो ये भगदड़ मची, किस समय, विक्ट्री सेलिब्रेशन के समय, 4 जून की बात है। इस स्टैम्पीड की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। इस स्टैम्पीड ने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, पलट कर रख दिए दैट ग्लोरी, उस ग्लोरी को। ग्लोरी हमने देखा अचीवमेंट जो था, यश कीर्ति गुणगान जो फेम हो रही थी, है ना, उसको बदल के रख दिया। ये दैट ग्लोरी जो है ये ऑब्जेक्ट है, जिसमें दैट है पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्लोरी है वो नाउन है, ठीक है। लेकिन ट्रेजिकली एनफ बट कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसने क्या कर दिया, उस ये तो इसने एक फ्रेज देके बोला कि दुखांत घटना हुई, कि स्टैम्पीड जो हुआ कहां पर हुआ, ये प्लेस दे रखा है, तो ये प्लेस एडवर्ब कहलाएगा। इस स्टेडियम में किस दौरान, ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, विक्ट्री सेलिब्रेशंस के दौरान। कब की बात है, 4 जून की, ये तो ये भी समय बता रहा है, तो ये भी पूरा एडवर्ब कहलाएगा। इसने बदल कर रख दिया उस ग्लोरी को, ग्लोरी मतलब यहाँ पे फेम है, ऑनर है, प्रेज है ना, फेम कह सकते हो, ऑनर कह सकते हो, प्रेज कह सकते हो। उस प्रशंसा को, उस सम्मान को बदल के रख दिया। इन इट्स प्रोब, प्रोब मतलब होता है जांच, आप इसे इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, आप इसे इंक्वेस्ट कह सकते हैं, आप इसे स्क्रूटिनी कह सकते हैं, ठीक है। इन इट्स प्रोब ऑफ द स्टैम्पीड, अब यहां पे ओव ना आके आना चाहिए था इनटू। प्रोब जब नाउन होता है तो इसमें इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अपनी जांच में, जांच किसकी, इस भगदड़ की। दैट किल्ड, कौन सी भगदड़, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध हो गया इस स्टैम्पीड से। वो भगदड़ जिसने 11 लोगों को मार दिया, 71 लोगों को घायल कर दिया। द जॉन माइकल डी सुना
कमीशन, अब ये एक कमीशन एक आयोग का नाम है। हैज कम डाउन सीवियरली ऑन, सीवियरली मतलब तो यहाँ पे है हार्शली, या इसे कहिए स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से पेश आया ये, ठीक है। आप इसे और कह सकते हैं स्टर्नली, ठीक। कम डाउन ऑन जो है, ये कम डाउन ऑन जो है इसका मतलब होता है आड़े हाथों लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा डांटना, तो रिबूक कह सकते हो, स्कोल्ड कह सकते हो, रिप्रोच कह सकते हो, ठीक है। इसने डांट लगाई है बहुत सख्ती से, किसको? आरसीबी मैनेजमेंट और पुलिस वालों को। फिर देखिए, तो अपनी जांच में, ये इट्स आ रहा है ना, वो इस आयोग के लिए आ रहा है। इस आयोग ने अपनी जांच में, जांच किसकी थी? भगदड़ की। तो प्रॉप जब नाउन हो तो क्या लगता है? इनटू। जांच हुई भगदड़ की, भगदड़ वो जिसमें 11 लोग मारे गए, 71 लोग घायल हो गए। इसमें इस आयोग ने क्या किया है? ये आयोग, अब ये आयोग सब्जेक्ट हो गया, इस आयोग की वर्ब है वो हैज कम डाउन ऑन है। इसने आरसीबी मैनेजमेंट और पुलिस वालों को आड़े हाथों लिया है, ठीक है। सीवियरली मतलब बहुत ही सख्ती से पेश आया है। अब यहाँ पे जो काम की चीजें हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है अपेंड के सिनोनिम क्या है। अपेंड का मतलब फ्लिप फ्लॉप करना है, ओवरटर्न करना है, रिवर्स करना है, पलटना है। एक इसके अलावा प्रोब जब नाउन होता है और इन्वेस्टिगेशन जब नाउन होता है, इन दोनों के साथ ही प्रेपोजिशन जो लगता है वो इनटू लगता है। इन दोनों के साथ ही क्या लगता है? इनटू। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ये पूछी जा सकती है, परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आड़े हाथों लेना, डांटना। और सीवियरली जो है, ये वैसे तो गंभीरता से भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हार्शली है ना, सख्ती से, बहुत ही स्ट्रिक्टली, स्टर्नली, हार्शली, ये सब मतलब है। आगे चलें। इट हैज पिन पॉइंटेड, पिन पॉइंट का मतलब है इसने बिल्कुल सटीकता से डिटरमिन किया है, आइडेंटिफाई किया है। तो बहुत ही प्रिसाइजली कोई आइडेंटिफाई करे, कोई डिटरमिन करे, कोई निर्धारण करे कोई चीज का, तो उसको बोलते हैं पिन पॉइंट करना। तो इसने इसने किसने? इस आयोग ने क्या किया है? हैज पिन पॉइंटेड, ये वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसने जो कारण है, द कोज, कारण निश्चित हो गया कि स्टैम्पेड किस कारण से हुई, उस कोज को बहुत ही पिन पॉइंट किया है, बिल्कुल सटीक तरीके से इसने उस चीज को आइडेंटिफाई किया है। किस रूप में किया है? नॉट रेगुलेटिंग, रेगुलेट का मतलब यहां पे है कंट्रोल करना। रेगुलेट का मतलब क्या है? कंट्रोल करना, ठीक है, लिख लीजिए। रेगुलेट जो शब्द है इसका मतलब है कंट्रोल करना, या मैनेज भी कह सकते हो। अच्छा, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन एंट्री में इनटू आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रवेश करने की बात हो तो एंटर में इनटू नहीं आता है। एंटर में इनटू अगर आता तो उसका मतलब अलग होता है, डील या अग्रीमेंट साइन करना होता है। यहाँ पे एंट्री में इनटू आ रहा है। तो इस आयोग ने जो कारण है उसको बहुत सटीकता से आइडेंटिफाई किया है, किस रूप में? कि भाई एंट्री जो है गेट में, गेट से जो प्रवेश होना था उसको मैनेज नहीं किया गया। एंड मेकिंग रेकलेस अनाउंसमेंट्स, और बिल्कुल लापरवाही से, ये क्या होता है? केयरलेस। इसको आप लैक्स भी कह सकते हो, ठीक है। और बहुत ही लापरवाही पूर्ण तरीके से, रेकलेस के मतलब ये है, ठीक है। इसको आप थॉटलेस, हीडलेस भी कह सकते हो, बिना सोचे समझे। थॉटलेस, हीडलेस, तो बिना सावधानी के, बिना कोई ध्यान दिए अनाउंसमेंट्स किए गए। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, इस संबंध में। इसको आप अबाउट भी कह सकते हो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको आप कंसर्निंग भी कह सकते हो। किस संबंध में? एंटरिंग इनटू द स्टेडियम, स्टेडियम में प्रवेश को लेकर बिल्कुल लापरवाही पूर्ण तरीके से घोषणाएं की गई। इट हैज नेम्ड मैनी, ये फुल स्टॉप लग गया, एक बार यहां तक देख लेते हैं। इट सब्जेक्ट हो गया, हैज पिन पॉइंटेड में हैज हेल्पिंग वर्ब, पिन पॉइंट मैन वर्ब, द डिटरमिनर कोज नाउन, ठीक है। इसने कारण को पिन पॉइंट किया है, किस रूप में किया है? एज जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में मानिए। किस रूप में किया है? नॉट रेगुलेटिंग द एंट्री इनटू द गेट्स, कि गेट्स में जो प्रवेश होना था उसको रेगुलेट नहीं किया गया। और मेकिंग रेगुलर अनाउंसमेंट्स, और साथ में क्या किए गए? लापरवाही पूर्ण तरीके से अनाउंसमेंट्स किए गए। एंड वहां पे कंजंक्शन हो गया, मेकिंग, ये यहाँ पे जैसे दे रखा था ना, नॉट रेगुलेटिंग, इस रूप में किया है। तो एज के बाद, सॉरी प्रेपोजिशन है एज, यहाँ पे एज के बाद यहाँ पे देखो आईएनजी लग गया, प्रेपोजिशन के बाद में फिर देखो आईएनजी लग गया। और साथ में लापरवाही पूर्ण तरीके से अनाउंसमेंट्स किए गए, रेकलेस एडजेक्टिव है, अनाउंसमेंट्स नाउन है। विद रिगार्ड टू ए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किस संबंध में? एंट्री के संबंध में, प्रवेश के संबंध में। प्रवेश किस में? स्टेडियम में। दैट डिटरमिनर है, एंट्री नाउन है, इनटू प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, स्टेडियम नाउन है।
अब नया वाक्य, इट हैज नेम्ड, ये फिर से उस आयोग की बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, इसने अनेक का नाम लिया, एंड रेकमेंडेड, और सिफारिश करी। रेकमेंड क्या होता है? सिफारिश करना, और इसने साथ ही में सिफारिश भी करी। सिफारिश किस चीज की करी? सिफारिश करी लीगल एक्शन की, कि कानूनी कार्यवाही की जाए अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। वाइल डिस्कसिंग, वाइल के ठीक बाद में जब भी कोई क्रिया लगती है, आईएनजी लगती है, डिस्कस करते हुए, क्या? कि हाउ सच गैदरिंग्स, कि कैसे इतनी जो गैदरिंग्स है, इतनी भीड़ है, कैन बी मेड सेफर, कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस बारे में इन्होंने बताया, डिस्कस किया। एंड द मेडिकल बैकअप्स, बैकअप्स का मतलब सपोर्ट या एड या हेल्प, और किस प्रकार से मेडिकल सहायता जो है वो मे बी रिक्वायर्ड, मतलब कैसे करी जा सकती, जो कि आवश्यकता जिसकी हो सकती है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये उसके एंटेसिडेंट जो है मेडिकल हेल्प और ये सब चीजें, इसकी वर्ब है मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है, मे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बी है वो लिंकिंग वर्ब वैसे तो, लेकिन यहाँ पे तो आप मैन वर्ब भी मानो इसको, और बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म है, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं बना रखा। फिर देखिएगा, इस आयोग ने अनेक का नाम लिया है, ठीक है, और सिफारिश करी है कि जिनका नाम लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, है ना, रेकमेंड की है। तो ये रेकमेंडेड जो है ना, ये हैज रेकमेंडेड ही है, बस हैज इसने रिपीट नहीं किया, यहां लगा दिया इसलिए। वाइल डिस्कसिंग, साथ साथ में इसने ये बताया है कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ को सेफ रखा जा सकता है, ये कुछ सिफारिश इसने डिस्कस किया है, और साथ में कहा है कि मेडिकल बैकअप्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, कि मेडिकल बैकअप्स क्या होने चाहिए, क्या सहायता यहाँ पे चिकित्सकीय सहायता हो सकती है, जिसकी आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, क्या क्या काम की बातें हैं। पिन पॉइंट्स एक वर्ब, इसका मतलब क्या है? तो आइडेंटिफाई करना है बहुत ही प्रिसाइजली, या डिटरमिन करना है। दूसरा, एंटर जो होता है इसमें इनटू नहीं आता है, अगर प्रवेश करना मीनिंग हो तो। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? प्रवेश करना। जब इनटू आता है तो उसका मतलब कुछ अलग होता है। अच्छा, एंट्री में इनटू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एंटर में इनटू कब आता है? एंटर इनटू जो होता है वो डील या अग्रीमेंट साइन करना होता है, साइन डील और अग्रीमेंट। साइन डील या अग्रीमेंट के लिए आप इनटू लगा सकते हैं एंटर में। और काम की बातें क्या है? और काम की बात है, वाइल के बाद में जब भी कोई वर्ब लगेगी वो किस फॉर्म में लगेगी? आईएनजी फॉर्म में लगेगी। एक काम की बात ये है। और काम की बात क्या है? बैकअप्स क्या होते हैं? ठीक है, बैटरी बैकअप जैसे होता है ना, वैसे ये बैकअप है। आइए नेक्स्ट पर। बट इन टर्म्स ऑफ इट्स टर्म्स, टर्म्स मतलब शर्तें, लेकिन जो इसकी शर्तें हैं, बट कंजंक्शन हो गया, इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, टर्म्स है वो नाउन आ गया, लेकिन जो इसकी शर्तें हैं इंक्वायरी की, वर लिमिटेड, ये शर्तें, ये टर्म सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है वर, ये लिमिटेड एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, वो सीमित थी एंड मिस्ड, और इसने मिस कर दिया। इन टर्म्स ने, ये लिमिटेड थी और इसने मिस कर दिया, ये भी वर्ब थी, बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर को मिस कर दिया। लेकिन इस आयोग की जो शर्तें थी ना, ये सीमित थी, पूछताछ की जो शर्तें थी वो सीमित थी, और इसने बड़ी तस्वीर को मिस कर दिया। ब्लेम मस्ट बी अपोर्शन, अब लेखक अपने विचार डाल रहा है कि ब्लेम जो है सब्जेक्ट हो गया, इस ब्लेम को मस्ट बी अपोर्शन, इसका आवंटन होना चाहिए, ये ब्लेम बांटा जाना चाहिए, अलॉटमेंट को बोलते हैं अपोर्शन। अपोर्शन क्या होता है? अलॉटमेंट। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, इसको डिवाइड किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हो, डिवाइड कह सकते हो। ये पैसिव वॉइस दे दिया इसने, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कह रहा है कि भाई ब्लेम जो है उसको जरूर से जरूर, मस्ट है तो वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, तो जो दोष लगाया है आपने वो जरूर से जरूर बांटा जाना चाहिए। किस पर डालना चाहिए? सारे स्टेक होल्डर्स पर। स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका हित शामिल है, जो भी उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व था ना, उस सब पे बांटा जाना चाहिए, ये ब्लेम सब पे लगाना चाहिए। हु जस्ट डिड नॉट थिंक, जिन्होंने, अब ये हु है वो इसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिन्होंने कि सोचा भी नहीं किस बारे में? कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है रिपरकशन, कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट निकल सकता है, किस चीज का? कॉलिंग फॉर सच अ लार्ज गैदरिंग, इतनी बड़ी भीड़ को बुलाने का। एंड गोइंग अहेड विद इट, विदाउट, और इसके साथ आप जा रहे हो, गोइंग अहेड आगे बढ़ रहे हो, विद इट इसके साथ, बिना कोई परमिशन के और अरेंजमेंट के, तो इसका क्या हश्र हो सकता है? सोचा भी नहीं। फिर समझिए, ब्लेम को अपोर्शन किया जाना चाहिए, ब्लेम को बांटना चाहिए, किससे? सारे स्टेक होल्डर्स में बांटो। ठीक है, अपोर्शन में टू लगेगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या? सारे स्टेक होल्डर्स में बांट दीजिए जिन्होंने सोचा तक नहीं किस बारे में? कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज के?
कॉल फॉर करने के, बुलाने के, किसको? बहुत बड़ी भीड़ को। और साथ में इसके साथ आप चल रहे हो, इस भीड़ को आप आगे लेके चल रहे हो बिना परमिशन के, बिना अरेंजमेंट के, ठीक है, बिना व्यवस्था के, बिना अनुमति के। सब यहाँ पे काम की बात क्या है? काम की बात है एपोर्शन। एपोर्शन का मतलब डिवाइड करना है, अलॉट करना है। दूसरा, स्टेक होल्डर क्या होता है? हितधारक होते हैं, जो जिसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कुछ भी मतलब एक हित छिपा हुआ रहता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब दुष्परिणाम होता है, इसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस नहीं, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। आगे आइए, द पुलिस मस्ट बी फॉल्टेड। अब पुलिस पर दोष डालना चाहिए, ये फॉल्टेड का मतलब है कि इन पर ब्लेम कर देना चाहिए, इसको ब्लेम्ड से रिप्लेस कर सकते हो, तो पुलिस को ब्लेम किया जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मस्ट बी फॉल्टेड जो है ये वर्ब हो गई। फॉर नॉट बीफिंग अप, बीफिंग अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, या इसे आप कहेंगे बोल्स्टर करना, या इसे आप कहेंगे बट्रेस करना, मजबूती देना। तो पुलिस पर दोष डालना चाहिए किसके लिए? कि इसने अरेंजमेंट्स को मजबूती नहीं दी। पुलिस पर दोष डालना चाहिए किस बात के लिए? कि इसने व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं किया, इसलिए। एट द स्टेडियम एंट्री, कहां पर? स्टेडियम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, जहां से प्रवेश करते हैं, जहां से बाहर जाते हैं, वहां पर इसने मजबूती नहीं दी व्यवस्थाओं को, इसलिए दोष डालना चाहिए। बट इट मे नॉट बी फेयर, फेयर का मतलब होता है जस्ट, है ना, मतलब ये न्यायोचित नहीं होगा, इम्पार्शियल, ठीक है। बट लेकिन कंजंक्शन है ये। अब इसके बाद में इट है वो सब्जेक्ट आ गया, में हेल्पिंग वर्ब आ गई, बी है वो मैन वर्ब आ गई, नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए आता है, फिर एडजेक्टिव है, टू ब्लेम ये इन्फिनिटिव है। लेकिन ये निष्पक्ष नहीं है या फिर ये सही नहीं है कि हम ब्लेम डाल दें उन पर फॉर अलाउइंग द इवेंट, कि आपने इवेंट को अलाउ कर दिया, ठीक है, कि आपने ये होने दिया, कि आप तो आईपीएल ही नहीं होने देते, ये फाइनल मैच ही क्यों होने दिया, इसके लिए ब्लेम डालना ठीक नहीं होगा। कैसे? डैश लगा के समझाया, इसलिए समझा दो क्या होता है। इट हैड प्रैक्टिकली बिकम ए फेट एकम्प्लाई। फेट एकम्प्लाई क्या होता है? जो पहले से हो चुका है और अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये नियति में था। समथिंग दैट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जो चीज पहले ही हो चुकी है और जिसको बदला न जा सके, उसको बोलते हैं फेट एकम्प्लाई, ठीक है। और इट हैड प्रैक्टिकली बिकम, ये जो चीज है सब्जेक्ट, ये हैड हेल्पिंग वर्ब, प्रैक्टिकली एडवर्ब, बिकम है वो मैन वर्ब। ये चीज जो है वो व्यवहारिक रूप से एक क्या बन चुकी थी? एक नियति बन चुकी थी, एज, क्योंकि, ये एज हो गया क्या? कंजंक्शन। क्यों बन चुकी थी? क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रशासन है, सब्जेक्ट हो गया, वॉज गोइंग, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई, अलोंग विद द सेलिब्रेशंस, है ना, ये जो प्रशासन है वो चल रहा था, साथ साथ चल रहा था, अलोंग विद मतलब साथ साथ चल रहा था, सेलिब्रेशन फेस्टिविटी के साथ उत्सव मना रहा था, एंड द यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है? हैप्पीनेस को बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं, तो इलेशन कह दीजिए, हैप्पीनेस कह दीजिए, या इसको आप कह दीजिए ग्ली। फिर समझिए क्या कहना चाह रहा है कि ये जो चीज है, मतलब ये चीज सही नहीं होगी कि आप ब्लेम डाल दो कि इवेंट को अलाउ ही क्यों किया इसके लिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये बात तो नियति में थी, क्योंकि प्रशासन खुद जो है वो उत्सव में और खुशी में डूबा हुआ था, ठीक है। ये कहां से ध्यान रखें इन चीजों को? तो ये देखिए, अब इसमें काम की बातें, एक तो बीफ अप, फ्रेजल वर्ब है, मजबूती देने को बोलते हैं। फिर इसके बाद फेयर, जस्ट को बोलते हैं, इम्पार्शियल को बोलते हैं। इसके बाद में फेट एकम्प्लाई, जो नियति में है, और इसके बाद में यूफोरिया, खुशी को बोलते हैं, ठीक है साहब। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।